तो आज में यंगेस्ट मास्टर एवर की इस वाले वीडियो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में उस तरफ टीमिनी कल्ट किस तरह सेंट्रल प्लेन में घुसने वाले प्लान को दिखाया जाता है, उसी तरह अभी हम लोग को होबे प्रोविंस के जैकल फैमिली यानी कि वो फॉर्मेशनल फैमिली के मैनर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर अपना हेवन ब्लेंस टीमे लॉर्ड उनके कुछ बंदरों को मार के अभी दारू पीते हुए अपने बंदे के साथ कॉन्वर्सेट कर रहा है। किस तरह यह फॉर्मेशन बनने के बंदलों का फैमिली बेवकूफ की तरह एकदम केयरलेसली बिना किसी सिक्योरिटी वगैरह रख के, मतलब वुडन माउंटेन के टेरिटरी में होने के बावजूद भी इतना ज्यादा केयरलेसनेस, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मतलब समझ रहे हैं ना, इस फॉर्मेशन वाले फैमिली के जिन जिन बंदों को अपनी इस हेवन ब्रिलियंस टीम लॉर्ड ने मारा है ना, वो सारे के सारे कोर मेंबर्स में से एक मेंबर होंगे। जिस बात को भी छोड़ के उस तरफ अपना हेवन ब्रिलियंस टीम लॉर्ड कहता है, क्या मैंने सुना वो ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को टैंक फैमिली के किसी बंदे ने मारा है। ये बात का सच है। जिसका जब में इसका सबऑर्डिनेट कहता है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जिस बंदे ने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को मारा है ना, वो बंदा पॉइजन, हिडन वेपन, स्वॉर्ड्समैनशिप, इवन शॉर्ट फोर्स भी विल्ड करता है। यह हम लोग को पता चला है। जिस बात का सुन के अपना हेवन ब्रिलियंस टीम लॉर्ड कहता है कि शॉर्ट फोर्स विल्ड करता है, हाँ इसका मतलब बंदा टैलेंटेड होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सिर्फ शॉर्ट फोर्स की मदद से उस अलायंस लीडर को मार देना। तो क्या मैंने अलायंस लीडर को ओवर एस्टिमेट कर दिया? या नहीं तो क्या जिस बंदे ने अलायंस लीडर को मारा है वो बंदा स्ट्रॉन्ग शॉट के उस स्टेज में या स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जैसा कि अपने हेवन ब्रिलियंस टीम लॉर्ड इस्तेमाल करता है। मतलब समझ रहे हो ना, अपने हेवन ब्रिलियंस टीम लॉर्ड द बिग बॉस है, जो कि ऑब्वियस से बात है डिमेनिक आर्ट के साथ साथ स्वॉर्ड्समैनशिप में अपनी यंग को टक्कर देगा। लेकिन अब उससे अपने यंग भी उसके एंसेस्टर का ओरिजिनल पॉइजन आर्ट को सीख चुका है। उसका बस उसका वो व्हाइट स्नेक है और पिछले जिंदगी वाला हाईएस्ट लेवल को रीच करने वाला स्वॉर्डमैनशिप का कंपैरिजन है। मतलब इन दोनों का लड़ाई तो लेजेंडरी होगा। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के अभी करंट में आते हैं, जाके अपने सबऑर्डिनेट कहने लगता है कि एक ब्यूटीफुल डेथ हुआ जिसको वो एक्चुअली खुद मानना चाहता था, लेकिन खैर ये चीज उन लोग के लिए अच्छा हुआ। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना हेवेंस ब्रिलियंट डीमन लॉर्ड भी कहता है कि हाँ एक्चुअली मैं उस बंदे से लड़ाई करने में इंटरेस्टेड था, लेकिन खैर भविष्य का एक रास्ते काटा हट गया, इसलिए अभी मेरे को फोकस करना चाहिए बाकी के ट्रैश को खत्म करने में। जो बात बोलते है अपना हेवन ब्रिलियंट डीमन लॉर्ड जाते हुए और कहने लगता है कि अरे हाँ वो मियंग क्लैन का क्या हाल है। जिसका जवाब अपने सबऑर्डिनेट देते हुए कहता है कि उन लोग के पास रिपोर्ट है कि वो मियंग क्लैन ना मर्चेंट लोग है, इस तरह डिस्गाइज करके अपने पार को इंक्रीज करने में लगा हुआ है। जिस बात को सुन के उस तरह हेवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कुछ जवाब दे पाता उससे पहले इन दोनों को कुछ महसूस होता है। मतलब कोई बंदे लोग आ रहे इनके तरफ, इस चीज को महसूस करके अपना हेवन ब्रिलियंट डीमन लॉर्ड उसके सबऑर्डिनेट को कह देता है कि तू जा मियंग क्लैन को संभाल, मैं इन वुडन क्लैन के हरामजादे को संभालता हूँ। जिस बात कब सुन के अपना सबऑर्डिनेट मियंग क्लैन को संभालने के लिए चल जाता है और अपने हेवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड इन वुडन क्लैन के बंदलों को संभालने से पहले कहता है कि जल्द ही इस पूरे दुनिया को डीमेंस लोग रूल करने वाला है। मतलब समझ रहे हो ना, उस तरफ डेमनिक कल्ट फुल आर्मी फोर्स वगैरह ले आके सामने से अटैक कर रहा है और उसका बेटा अंदर घुस के जो छोटे बड़े क्लैंस लोग हैं उन लोग को निपटा दे जा रहे हैं। मतलब उस मियंग क्लैन की तरह जो लोग अपना मतलब स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, या अपने फॉर्मेशन फैमिली की तरह जो कि बस खुद को संभाला ही है वो भी अपने यंग की वजह से। लेकिन ये क्लैंस लोग एक्चुअली इमेंस पोटेंशियल रखता है, जिनको अपना हेवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड अंदर घुस के निपटा दे जा रहा है। जिस बात कब छोड़ के इस तरह हम लोग को देखा जाता है अपना जो फॉर्मेशन का नीस था ना, जो कि पिछले वाले लड़ाई में मतलब सिर्फ देखता रहा, अपना यंग लड़ाई कर रहा था, इवन अपना कालो हेयर वाले बंदी भी, लेकिन वो बस हेल्पलेस बंदी की तरह वहीं पे खड़ा रहा, खुद को भी वो इवेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए अपने इस फॉर्मेशन वाले नीस ने अपने अंकल को बोल के उसके फैमिली का जो मेन मार्शल आर्ट है उसको हासिल करके अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें उसे काफी दर्द हो रहा है। वो इस आर्ट को प्रैक्टिस करते महसूस कर रहा है कि उसके शरीर के हर एक मसल ना टूट रहा है। लेकिन इसका वजह से इतने दर्द होने के बावजूद भी अपने इस फॉर्मेशन नीस को वही बात बार बार याद आ रहा है कि किस तरह वो एकदम ही हेल्पलेस था, खुद को भी इवन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक और बार जब प्रैक्टिस की शुरुआत करने वाला था तभी उसका अंकल आ जाता है, यानी कि अपना फॉर्मेशन वाला बंदा, जो कि ऑब्वियस सा बात है एकदम मतलब अपने सर झुका के
धीरे धीरे जब अपने नीस के पास आता है तब अपने नीस कहने लगता है कि अरे अंकल आप क्या कर रहे हो, मैं बिजी हूँ, जाओ यहाँ से। जिस बात कब सुन के अपना अंकल मतलब क्या ही करेगा, उसको तो न्यूज अपने नीस को सुनाना ही है। तो वो जब सुना देता है कि उसका मेन फैमिली पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो चुका है, तब अपने नीस समझ के मतलब रोने लगता है, पूछने लगता है कि क्या कह रहे हो अंकल। लेकिन उस बात को भी छोड़ के क्या कि अपना जो हेवन प्लेन्स टीम लॉर्ड है ना, इसने 5 ग्रेट फैमिलीज में से 3 को ऑलरेडी वाइप्ड आउट कर दिया है। उस दौरान ही जब जिगल फैमिली को अपना हेवन टीमन लॉर्ड मतलब तबाह कर रहा था, तब वुडान से एक सरप्राइज अटैक को लॉन्च किया था, जिस अटैक को हम लोग को पिछले बार दिखाया गया था। लेकिन वो बंदे लोग भी कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी कांड हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी अपना हेवेंस विलियन टीमन लॉर्ड उन लोग को देख के कहता है कि अगर सालों एक कदम ही लिए ना, तब नेक्स्ट तुम्हारा वुडांग सेक्ट कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। जिस बात कब सुन के वो सभी के सभी बंदे लोग देखते रह गए। जो रेमनेंस इवन फाउंडेशन वाले फैमिली के लोग थे, उन लोग को भी अपना हेवन विलियन टीमन लॉर्ड ने देखते देखते मार डाला। जो न्यूज अब अपने यंग के पास भी पहुंच गया है और उसके सामने अपने फाउंडेशन वाला बंदा और उसका नीस खड़ा है। जिस दौरान यहाँ अपना फाउंडेशन वाला बंदा रोते हुए कन्फेस करने लगता है कि किस तरह उसका अगर नीस नहीं कहता ना, तभी अपना मेन फैमिली जब जाता तब हमेशा हमेशा के लिए चेकल फैमिली यानी कि इनके फाउंडेशन वाला फैमिली इस दुनिया से मिट जाता। ये बस लक है कि इन दोनों ने सर्वाइव कर लिया उस चीज को, लेकिन ये चीज पेनफुल तो है, उसका अपना पूरा पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुका है, हर एक बंदा मर चुका है। जो बात बोलते हैं अपने फाउंडेशन वाला बंदा रोने लगता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने यंग कहता है कि लेकिन अभी भी इनके टैंक फैमिली में उसके फाउंडेशन बंदे के फैमिली के कुछ बंदे हैं, इंक्लूडिंग वो दोनों। और अपने यंग ने वादा किया था अपने इस फाउंडेशन वाले बंदे को कि वो इनके फाउंडेशन वाले फैमिली को रिबिल्ड करने में मदद करेगा। जो वादा यहाँ अपने यंग तोड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं रखता है। जिस बात कब सुन के अपने इस फाउंडेशन वाले बंदे को मतलब फाइनली एक होप नजर आता है। लेकिन अब उस तरह अपने यंग के लिए उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ये डिमोनिक कल्ट मतलब ये सडन मूवमेंट क्यों दे रहा है। बॉर्डर में अभी तक लड़ाई चल रहा है जिसमें कि सक्सेसफुली डिमोनिक कल्ट ने मतलब बॉर्डर को तोड़ के जंगों में आया नहीं है। इसका मतलब अपने यंग को लड़ाई की तैयार करना पड़ेगा, बंदे लोग को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऑब्वियसली बिग होने वाला है जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को पिछले वाले चैप्टर में पता चल गया है। जिस बात कपचोर के बाहर से अपने यंग को एक बंदा इन्फॉर्मेशन देता है कि उनके फैमिली में वुडांग सेक्ट से एक गेस्ट आया है। जिस बात कब सुन के इस तरफ अपने यंग इन दोनों को मतलब रेस्ट करने के लिए कहता है, मतलब उनके फैमिली वगैरह मरा है, वो लोग अभी राइट माइंड में नहीं है। जो बात बल्कि इन दोनों को साइड कर देता है और यहाँ अपने यंग मन में सोच रहे कि अभी इस वक्त वुडांग क्लैन यहाँ इन लोगों के फैमिली में आया है। इसका सिर्फ 2 ही मीनिंग हो सकता है, या तो बंदे लोग ट्रैवल क्रॉसिंग करने के लिए आया है या नहीं तो मदद मांगने के लिए आया है। जो ये दूसरा चीज अपने वुडांग क्लैन का बंदा बोलता है कि उनके वुडांग सेक्ट होना इनके टैंग फैमिली का अभी सपोर्ट चाहिए। जो बात बोल के अपने वुडांग सेक्ट का बंदा आगे कहने लगता है कि किस तरह अपने इस टैंग फैमिली के यंग लीडर ने सुन ही लिया होगा होबे में हेवन प्लेन्स टीमन लॉर्ड ने किस तरह कियोस मचा रखा है। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपने यंग कहता है कि हाँ उसने सुना है किस तरह हेवन प्लेन्स टीमन लॉर्ड अपना एक्टिविटी दोबारा शुरू कर दिया है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने वुडांग सेक्ट का बंदा कहने लगता है कि तो फिर आप ये भी जान चुके होंगे किस तरह इतने से शॉर्ट वक्त के अंदर हेवन विलियंस टीमन लॉर्ड ने फॉर्मेशन वाला फैमिली और मियांग फैमिली को तबाह करके रख दिया है। तो अब यार यहाँ दोबारा यहाँ सिर्फ 2 फैमिली का नाम लिया गया है, इसका मतलब शायद 3 फैमिली अभी रह गया है। 2 फैमिली को तबाह कर दिया है, यानी तो 3 फैमिली को तबाह कर दिया है, क्योंकि इस वुडांग सेक्ट के मुताबिक तीसरा जो फैमिली है उसका भी नाम बताया नहीं गया है। इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ और आगे बढ़ते जाके अपने वुडांग सेक्ट का बंदा कहने लगता है किस तरह उन लोगों ने सुना इस वक्त के दौरान अपने टैंग फैमिली ने ब्लैक डेथ अलायंस को वाइप्ड आउट कर दिया है। तो ऐसा ग्रेटर गुड और राइचस सेक्ट फैक्शन का मतलब मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से अपनी यंग को अपना स्ट्रेंथ वुडांग क्लैन को देना पड़ेगा हेवन विलियंस टीमन लॉर्ड को मतलब खदेड़ने के लिए। जिस बात कब सुन के उस तरफ एकदम ही सही सा बात करते हैं अपने यंग कि मेरे को पसंद नहीं मदद की भीख मांगने वाला बंदा खुद को बड़ा दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, इसलिए मैं रिफ्यूज करता हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपनी इस वुडांग सेक्ट के बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टैंग फैमिली वो फैमिली है जिसने की कुछ ज्यादा ही सफर किया है इस हेवन विलियंस टीमन लॉर्ड के हाथों। तो उसको आप समझ में नहीं आ रहा है टैंग फैमिली मदद क्यों नहीं करना चाहता है। वैसे भी आपके टैंग फैमिली का मोडो है जिनके ऊपर टैंग फैमिली का ग्रजेस है, उन ग्रजेस को टैंग फैमिली
10 फूल चुका था। जिस बात का सुन के उस तरफ यांग एकदम ही गुस्से में कहता है कि अपने शब्दों को जरा ध्यान से बोलना। नेक्स्ट, जब हमारा टैंग फैमिली वाइप्ड आउट हो रहा था तब तुम्हारा ही वुडांग सेक्ट सिर्फ देखता रहा, मदद नहीं किया। और अब जब तुम लोग जब तुम्हारे ऊपर खतरा है हमारे फैमिली से मदद मांगने आके हमारे फैमिली की प्रिंसिपल को इन्वोक कर रहे हो। जिस बात का सुन के उस तरफ अपनी वुडांग सेक्ट के बंदे को तो समझ आ गया कि उसने नेगोशिएशन में एकदम ही फेल कर दिया है। लेकिन उस तरफ ने यांग भी कोई बेवकूफ नहीं है, तो वो कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो बस चुपचाप देखता रहे हेवन विलेंस डेविल लॉर्ड अपना रैम्पेज जो चला रहा है। लेकिन अब तुम लोग मेरे को बताओ, सपोज वुडांग क्लैन के प्रोटेक्शन में रहने वाला वो फॉर्मेशन वाला फैमिली वाइप्ड आउट हो गया आंखों के सामने, तुम लोग लेकिन फिर भी डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लिए, उसके ऊपर अपने एटीट्यूड लेके हमारे फैमिली के प्रिंसिपल को इन्वोक करके बात करने के लिए आए हो। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने बंदा कुछ क्या ही नहीं पता, जिससे हम लोग को पता चलता है कि अभी राइचियस फैक्शन मुरिम अलायंस का स्टेट कैसा है। तो अभी का स्टेट ध्यान से समझो। पहले अतीत में वुडांग सेक्ट चाहे हुबे जो जगह है वहां पे अपने हेवन विलेंस डेविल लॉर्ड ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी वो खुलेआम रैम्पेज फैला रहा है उस जगह का इस्तेमाल करके सेंट्रल प्लेन में। इसका वजह अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर ने एक्चुअली 5 फैमिली में से 3 फैमिली को वाइप आउट कर दिया था। मतलब समझ रहे हो, वो मियांग क्लैन क्यों मर्चेंट बन के छुप रहा था और अपना स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी दौरान अपना डेमनिक कल्ट ने साइमल्टेनियस अटैक करके इफेक्टिवली मुरिम अलायंस को छेड़ दिया। मुरिम अलायंस इवन कुछ कर भी नहीं रहा है, क्योंकि अलायंस में रहने वाले हर एक फैमिली सिर्फ अपने फैमिली अपने टेरिटरी के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब राइचियस फैक्शन के पास कोई एक सेंट्रल फिगर नहीं है जो कि इन सारों को बांध के रखे, कोई एक सेंट्रल एनिमी नहीं है जिसका नाम लेके ये सभी इकट्ठा हो। ये लोग तो एक्चुअली आपस में लग रहा है कुछ दिनों बाद रिसोर्सेस के लिए भी लड़ने लगेंगे, जिस दौरान डेमनिक कल्ट इन लोग के पीछे के बम्बू दे देगा। मतलब समझ रहे हैं ना, इन लोग को पता नहीं चलेगा। जिन चीजों का ध्यान से सोचते अपने यंग मन में सोच रहे कि यार अगर मैं सोचूं ना तब राइचियस फैक्शन तो ब्लैक डेथ अलायंस है वो वर्स्ट है। मतलब वो एक नॉर्मल बंदा नॉर्मल जिंदगी को लीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने देखो ट्रैवल आए जा रहा है चारों ओर से। वो भी बहुत सोच लेने के बाद अपने इवन ये भी सोचता है कि क्या उसे अब राइचियस फैक्शन को मतलब खुद ही संभालना चाहिए, जो एग्जैक्टली चीज शायद अपना यंग अब करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि पहले तो हमें एक सेंट्रल लीडर चाहिए जिसके फ्लैग के अंडर आके हम लोग डेमनिक कल्ट से निपटेंगे। तब इस बात सुन के उस तरफ अपने वुडांग सेक्ट का बंदा कहता है कि तो फिर आप कह रहे आप हम लोग के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। मतलब समझ रहे ना, अभी तक इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों का पोजीशन क्या है, जो चीज आगे नेक्स्ट फिल्म में अपने यंग समझाता भी है कि पहले तो बॉर्डर में यानी कि कुनलुन में इन लोग को डेमनिक कल्ट को इन्वेट करने से रोकना पड़ेगा। उसके बाद नहीं साइमल्टेनियसली इन लोग को एक सेंट्रल पोजीशन बनना पड़ेगा, जो पोजीशन यहाँ होगा यानी कि सिसवन टैंग फैमिली में होगा। यहाँ एक्चुअली अपने यंग नया मुरिम अलायंस बनाने के बारे में प्रोपोजल देता है। तो इस प्रोपोजल को लेके कौन कौन एक्सेप्ट करेगा, उन लोग के पास चॉइस नहीं है, उन लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर से अपने यंग के फैमिली का वो व्हाइट हेयर वाला बंदा पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। इस बात को भी छोड़ के क्या अपना यंग डेमनिक कल्ट को बॉर्डर में यानी कि कुनलुन में इन्वेट करने से रोक पाएगा। इन सभी चीजों को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट से करना। तो बाय।